कि डिमोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और हमें नीट 2027 तक जाने के लिए कौन सी बातें जहन में रखनी है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत चीजें प्लान करता रहता था कि भाई अगले साल ये करूंगा, वो करूंगा, फोड़ दूंगा, चलो इस साल थोड़ा सा आराम, फिर मैं अगले साल भी वही करता। तो अगर आपने अपनी जिंदगी में अभी तक खुद को नुकसान किया है, आपने नहीं पढ़ा, आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, आपने टीचर की बात नहीं मानी, आपने फिजिक्स में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, सर क्या हमारी जिंदगी अब बर्बाद हो जाए? जिनको सच में अपने माँ बाप की आंखों में खुशियां देखनी होती है भैया, वो सोचते नहीं है, वो करते हैं। कब करते हैं? आज। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब? आज मैं बात करना चाहता हूं उन बच्चों से जो अभी 11th क्लास में हैं और जो सपना देख रहे हैं नीट 2027 क्वालिफाई करने का, जो सपना देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज पहुंचने का, जो सपना देख रहे हैं एक प्यारा सा स्टैथो अपने गले में रखने का, एक व्हाइट कोट पहनने का। ऐसे बच्चों से मैं अभी बात करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे रिलेट कर पाऊं और आप अपने इस मंजिल को कैसे अचीव करोगे, ऐसे बातें मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली कि डिमोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और हमें नीट 2027 तक जाने के लिए कौन सी बातें जहन में रखनी है। ये बातें मैं आपके साथ करूंगा। देखो बेटा, हम सब इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमंस, सब इंसान हैं, और हम सब की साइकोलॉजी लगभग लगभग बेटा सेम होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार जब हम अपनी जिंदगी को मेस बना देते हैं, वो डिले चीजें करते हैं, चीजों को प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हैं, जब पढ़ना होता है तब नहीं पढ़ते हैं, क्लासेस नहीं देते हैं, बैकलॉग बनाते जाते हैं, तब हमारा जो दिमाग है हमें एक ही दिशा में ले जाता है, एक ही दिशा में, आपको भी और मुझे भी एक ही दिशा में ले जाता है कि भैया जब अगली बार 12th स्टार्ट होगा तब मैं देखना कि कितना काम करूंगा, 12th को नहीं छोड़ूंगा, शुरुआत से पढ़ूंगा। तो दिस इज हाउ वी थिंक। जब भी हमारी जिंदगी मैस में चली जाती है, वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ न्यू, फ्रेश एंड एनर्जेटिक स्टार्ट, एंड वी वॉन्ट टू स्टार्ट ऑलवेज विद द परफेक्शन। हम अपने मन में कहते हैं कि अगली बार स्टार्ट करूंगा तो परफेक्टली स्टार्ट करूंगा, एक भी गलती नहीं करूंगा, सारे क्वेश्चन लगाऊंगा, चलो इस बार जो हुआ सो हुआ। लेकिन जिगर, ऐसा अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग दोबारा से भी वही करते हैं जो वो आज इस साल जो उन्होंने गलतियां की, अगले साल भी वो सेम चीजें रिपीट करते हैं। इस साल भी सोए थे, अगले साल भी सोएंगे, इस साल भी बैकलॉग बनाया, अगले साल भी बैकलॉग बनाएंगे, इस साल भी सोते सोते सपने ही देखते रहे, अगले साल भी सपने ही देखते रहेंगे। ऐसा हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी बहुत चीजें प्लान करता रहता था, भाई अगले साल ये करूंगा, वो करूंगा, फोड़ दूंगा, चलो इस साल थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मैं अगले साल भी वही करता था। ऐसा ही आप भी करने की टेंडेंसी है, आप में भी। तो सर क्या करना चाहिए हमें, सर क्या करें हम? देखिए बेटा, ध्यान से देखिए मेरी बात। किसी भी काम को, किसी भी काम को ये आदत रखो लाइफ में, किसी भी काम को एक्सपेक्ट मत करो कि शुरुआत में ही ये परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूंगा, बच्चा इस मेंटल सेटअप से आता है कि मैं फिजिक्स को फोड़ दूंगा, उसको ये लगता है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे हर किसी लेवल की प्रॉब्लम आनी चाहिए। ऐसा नहीं करो। इसका मतलब आप कोई काम स्टार्ट ही करना चाहते हो कहां से? परफेक्शन से। ऐसा होता नहीं है। कोई भी काम परफेक्शन से ही स्टार्ट नहीं हो सकता। परफेक्शन धीरे धीरे अटेन की जाती है, धीरे धीरे परफेक्शन तक पहुंचा जाता है। परफेक्शन लेयर्ड होती है, इसमें परत होती है दो तीन चीजों की। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जितना डैमेज हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है आज ही।
जितना भी आपसे कंट्रोल हो सकता है, जितना भी आपने अपनी जिंदगी में अभी तक खुद को नुकसान किया है, आपको आज ही वो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इट्स कॉल्ड एज द डैमेज कंट्रोल स्ट्रैटेजी। तो राइट नाउ यू हैव टू हैव एन अप्रोच ऑफ डैमेज कंट्रोल। आपको नुकसान जितना भी आपने किया है, आज ही कोशिश करनी है कि हम इस नुकसान की हम भरपाई कैसे करें। समझ रहे हैं? तो 12th क्लास में जाने के लिए बेटा मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि वहां जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगभग लगभग फिजिक्स का हर कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसमें वेक्टर यूज होता है, उसमें काइनेमेटिक्स यूज होता है, उसमें वर्क पावर एनर्जी यूज होता है, उसमें रोटेशनल मोशन यूज होता है। तो वो तो आपने जाया कर दिया, आपने 11th में ये सारी चीजें पढ़ी ही नहीं, है ना? तो जब आप 12th में इस मेंटल सेटअप से जाओगे कि भैया मैं परफेक्शन टारगेट करूंगा, मैं हर किसी सवाल को फोड़ूंगा, लेकिन आपके पास वो हथियार ही नहीं होंगे जो सवाल को फोड़ने के लिए जरूरी है। आपके पास वो हथियार ही नहीं, क्योंकि 11th में तो आपने कुछ किया ही नहीं। सर अब क्या करें? सर अब क्या करें? आप तो डरा रहे हो। बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज हम कर सकते हैं, मिलके आप और हम एक चीज कर सकते हैं। जितने भी हथियार आपको चाहिए 12th क्लास की फिजिक्स अच्छे से करने के लिए, उन हथियारों को हम फिर से एक बार डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जितना नुकसान हमें हुआ है उस नुकसान को की भरपाई करने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? कैसे कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कम से कम देखो, फिजिक्स में कम से कम 3 लेयर्स होती है। आप तब बोलोगे कि हमें फिजिक्स आती है जब आपके पास तीन तीन परत होंगी, 3 लेयर्स होंगी। क्या क्या? नंबर 1, आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते होंगे। ये पहली लेयर है, बेसिक, सबसे सबसे बेसिक लेयर है। जो बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा उसमें जो कंटेंट होगा फिजिक्स का, एक सबसे बेसिक लेयर है कि उसके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे। मतलब ये कोई भी असर्शन रीजन क्वेश्चन कर पाता है, ये कोई भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कर पाता है, ये कोई भी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाता है। अगर आप ये 3 तरह के क्वेश्चंस कर पाते हो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और ये बच्चा जो है एफबीक्यूज, एफबीक्यू मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर पाता है। ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है बेटा। लेयर 1 इसको बोलते हैं हम। उसके बाद है लेयर सेकेंड। लेयर सेकेंड फिर लेयर 1 के ऊपर डाली जाती है एक और परत। हाँ, एक और परत डाली जाती है। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें हम फिजिक्स के केसेस पढ़ते हैं और फिर हम केस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सर ये केसेस क्या होते हैं? ये टीचर ने बड़ा दिमाग लगा के क्या किया होता है, प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं सारे, उनको एनालाइज किया होता है। उनमें जो कुछ भी आप पूछा गया है, ये मास्टर बहुत खतरनाक होता है। ये मास्टर क्या करता है, उन सारे क्वेश्चंस को केसेस बनाता है, फिर वो केसेस पढ़ाता है। और बच्चा जब केस पढ़ता है, उसी केस पे जब ये देखता है कि भैया नीट में ये सवाल आया, ये सवाल आया, इसको लगता है मुझे फिजिक्स आती है। मगर केस बेस्ड क्वेश्चंस विल हेल्प यू टू सॉल्व ओनली दोज क्वेश्चंस जो वैसे आएंगे जैसे पिछले सालों में आए गए हैं, है ना? तो आपने देखा होगा इस साल का जो नीट का पेपर था, है ना, बहुत सारों की बत्ती गुल हो गई और इस साल डिप्रेशन में चले गए, सर ये क्या पेपर आया था। क्योंकि उस पेपर में एग्जामिनर ने केस बेस्ड लेयर पे एक क्वेश्चन भी शायद नहीं पूछा होगा, पूछा होगा बहुत कम पूछे होंगे। और लास्ट लेयर होता है लेवल अप। लेवल अप लास्ट में करना होता है। देखो कई बार आप क्या करते हो, कई बार मेरे जो बच्चे हैं देखो क्या करते हैं, क्यों आप फिजिक्स में डिमोटिवेटेड फील करते हो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको आज बताता हूं। आप शुरुआत में ही एक्सपेक्ट करते हो कि आप कोई भी बुक उठाओगे आपको ये क्वेश्चन भी निकलना चाहिए, 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 शुरुआत में ही। ऐसा नहीं हो सकता जिगर। तो इसका मतलब आप शुरुआत में ही खुद से बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज्यादा है। आप इस काम को शुरू ही करना चाहते हो कहां से? परफेक्शन से। ऐसा नहीं होता है यार, कोई भी काम शुरुआत में ही परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो एज ए बिगिनर आपको अपने आप से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए? सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरा निकलना चाहिए, सर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन निकलना चाहिए कम से कम 11th क्लास में। ये दो चीजें आपको हिट करनी है, कम से कम इतना मिनिमम मैं बता रहा हूं, है ना? तो जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हो, फिर आपसे वो होता नहीं है, तो आप क्या हो जाते हो?
डिमोटिवेट, सर हमें तो आता ही नहीं है। अरे भाई ये भी देखो क्या नहीं आता है। आप वो चीज अटेम्प्ट कर रहे हो जो आपको इस स्टेज पे आनी ही नहीं चाहिए, तो उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट पार्ट भी नहीं करते, आप नेक्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला बेस्ड पार्ट भी नहीं करते, आप छोड़ ही देते हो चीजें, आप अपने आप से रूठ जाते हो कि यार मुझसे तो नहीं होगा। आप पूरा चीजें थ्रो ऑफ करते हो, आप छोड़ देते हो पढ़ाई, आप जोगी बन जाते हो। समझ में आ रहा है? आप दीवाने बन जाते हो और हर जगह बोलते रहते हो हमसे ना होगा भैया, हमसे ना होगा भैया। ऐसा नहीं करना है। तो 11th क्लास में जिगर आपको क्या करना चाहिए, अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कम से कम मिनिमम अपने आप से क्या उम्मीद रखनी चाहिए कि सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम करेंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ये बेसिक लेयर एक है, कम से कम ये आप में होनी चाहिए। इस पे हम बाद में मिस्त्री मंगवा करके और लेयर्स लगा करके बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपने अपनी जिंदगी में अभी तक खुद को नुकसान किया है, आपने नहीं पढ़ा, आपने क्लासेस अटेंड नहीं की, आपने टीचर की बात नहीं मानी, आपने फिजिक्स में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए, सर क्या हमारी जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी? नहीं होगी भैया। हम अपने लिए एक छोटा सा टारगेट सेट कर सकते हैं जो हम 3 महीने में अटेन कर सकते हैं। हम जितना भी नुकसान हमने खुद को किया है, उस नुकसान की भरपाई आज ही करने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? कैसे? ऑलरेडी बेटा बैचेस है, बहुत सारे ऐसे बैचेस आपको मिलेंगे, ऑनलाइन भी, जहां मर्जी। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि जो मैं कह रहा हूं मेरे पास ही पढ़ोगे तो सब कुछ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो कोई भी ऑप्शन, जो कोई भी मीडियम, जो कोई भी सोर्स आपके पास अवेलेबल है, कोशिश करो उस सोर्स को यूज करने की। और जितना नुकसान आपने खुद को किया है, ये 3 महीने में भरपाई करने की कोशिश करो बेटा। कम से कम यहां तक तो पहुंच जा, यहां तक तो पहुंच जा मेरी जान। कॉन्सेप्ट्स तो सीख ले, कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो कर, कम से कम थोड़े बहुत केस बेस्ड क्वेश्चंस तो कर। इससे क्या होगा? आप कंपटीशन में रहोगे, आपका गेम ओवर नहीं होगा, आपको 12th में भी चीजें समझ में आने लगेगी। आप समझ रहे हो? तो कभी भी बेटा जब पढ़ाई करोगे, यू नेवर एवर स्टार्ट विद द परफेक्शन। कभी भी अपने आप से परफेक्शन अटेन या परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करो। कोई भी काम परफेक्शन से स्टार्ट नहीं होता, ये मैं बता रहा हूं आपको। सिंपल एग्जांपल है, जब इंसान बनता है ना, मां के पेट में जब इंसान बनता है, तो क्या पहले ही इंसान बनता है परफेक्ट इंसान? क्या पहले ही परफेक्ट इंसान बनता है क्या अंदर? नहीं, उसमें भी क्या बनता है? पहले छोटी 2 सेल्स फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, फिर एक और लेयर ऑफ सेल्स ऐड होता है तो कुछ और बनता है, फिर एक और लेयर ऑफ सेल्स ऐड होता है तो कुछ और बनता है। तो धीरे धीरे लेयर्स ऐड होती जाती है, ऐड होती जाती है, ऐड होती जाती है, और धीरे धीरे एक परफेक्ट इंसान बनता है जिसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। और फिर ये इंसान जो है मां के पेट से बाहर आके, फिर ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? ग्रो। हाँ, ये देखो, पहले ऑर्गन्स को बनाना होता है, पहले ऑर्गन्स को बनाना होता है, फिर उनकी ग्रोथ करनी होती है। तो बन जाता हूं मैं, बन जाते हो आप, परफेक्ट हट्टे कट्टे इंसान जो उछल रहा है, कूद रहा है, लड़ाई कर रहा है लोगों के साथ। मगर ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास हर किसी ऑर्गन के छोटे छोटे पार्ट्स बने होंगे अंदर, फिर आप उनको इवॉल्व करते हो, परफेक्ट करते हो विद टाइम, धीरे धीरे। इसी तरह फिजिक्स में वो छोटे छोटे ऑर्गन्स कहां से लाएंगे आप? फिजिक्स में वो छोटे छोटे ऑर्गन्स कहां से लाएंगे आप, जिनको आप बाद में डेवलप करके बड़े बनाओगे और आप खूंखार फिजिसिस्ट बनोगे? कहां से लाओगे? यहां से आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, यहां से आपको मिलेंगे वो छोटे छोटे ऑर्गन्स। और अभी आपके पास टाइम है कि आप कम से कम ये कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, कम से कम इतना आप मास्टर कर सकते हो। देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 3 महीने में ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को फोड़ो। मैं ये नहीं बता रहा हूं, ये तो नहीं होगा भैया, ये तो नहीं होगा भैया। हाँ, कम से कम कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कम से कम उतनी फिजिक्स आप सीख सकते हो ताकि आप 12th क्लास में परेशान ना हो। और जो कोई भी आपके पास मीडियम है, जो कोई भी आपके पास सोर्स है, जो कोई भी आपके पास टीचर है, बेटा यूज करो, यूज करो। और जितना भी नुकसान खुद का किया है,
बचाओ। आज से ही इस नुकसान की भरपाई करना चालू कर दो। जो ये बोलता है कि कल करूंगा, जो ये बोलता है कि अगले साल करूंगा, जो ये बोलता है कि अगले साल फोड़ूंगा, भैया वो कुछ नहीं करते। आज करे सो आज, आज करे सो अब। एक्शन बिगिंस नाउ, एक्शन बिगिंस नाउ, एक्शन बिगिंस नाउ। जो ख्याली पुलाव बनाते हैं ना कि कल मैं ऐसा करूंगा, परसों में, बस ख्यालों में ही रहते हैं भैया। और जिनके इरादे पुख्ता होते हैं, जिनको सच में मेडिकल कॉलेज जाना होता है, जिनको सच में स्टेथोस्कोप अपनी गर्दन पे लटकाना होता है, जिनको सच में व्हाइट कोट लगाना होता है, जिनको सच में अपने माँ बाप की आंखों में खुशियां देखनी होती है भैया, वो सोचते नहीं है, वो करते हैं। कब करते हैं? आज। किससे करते हैं? जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्स है, जो भी उनके पास टीचर है, जो भी उनके पास किताब है, जो भी उनके पास मीडियम है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वो आज एक्शन लेते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया एक्शन आज लो और अपने आप से पहले ही उम्मीदें हाई मत रखो। समझ रहे हो आप? जितना भी आप काम कर रहे हो, टेल योरसेल्फ कि इट्स ओके, हाँ इतना ही मुझे अभी करना चाहिए। समझ रहे हैं? सो दिस वाज सम स्ट्रैटेजी एंड आई टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ 11th क्लास। बेटा 11th क्लास की वेटेज आपको पता है नीट में बहुत ज्यादा है और सारे बच्चे जानते हैं। आजकल सारे बच्चों को इतनी अकल तो है, आजकल सारे बच्चे इतने मच्योर तो है भैया, आजकल सारे बच्चों में इतना ज्ञान है कि आप हमें ही ज्ञान दे सकते हो। इसलिए सारे बच्चों को यह पता है कि भाई साहब नीट में जाने के लिए 11th क्लास की फिजिक्स स्पेशली कमजोर नहीं रख सकते, क्योंकि 11th क्लास की फिजिक्स उड़ गई तो 12th क्लास की भी फिजिक्स उड़ गई। और आगे जाकर के बेटा यही फिजिक्स क्लास, यही फिजिक्स कंपनसेट करने के लिए 1 साल का ड्रॉप लगता है। और अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट को आज ही कम से कम 11th के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करोगे बेटा, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आगे जाकर के आपका 1 साल बचेगा और आपके नीट में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। सो इफ यू डोंट वांट टू बी अ ड्रॉपर एंड इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, what you do, don't let the 11th class go out of your hands. Sir, what you do? Action. What you do? पढ़ाई. What you do? मेहनत. What you do? उम्मीद. उम्मीद किसकी? सही चीज की। ये उम्मीद मत रख, कोई उम्मीद रखेगा कि 3 महीने में मुझे फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलने वाला है, अब 3 महीने में मैं फोड़ दूंगा। जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो चीजें ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भैया फोड़ दूंगा, उनकी एनर्जी पहले क्या होती है? हाई, बहुत आसमान पे। वो 7 दिन इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, उनके घर वाले भी बोलेंगे, पापा को भी लगेगा कि अरे भैया मेरा जो बच्चा है 24 घंटे पढ़ रहा है। वो स्टेथोस्कोप ला के रखेगा, वो एप्रन ला के रखेगा। भैया ऐसी एनर्जी सही एनर्जी नहीं होती है। सही एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? सही एनर्जी होती है लोवेस्ट, बिल्कुल कम, कोई एक्सपेक्टेशन अपने आप से नहीं, बस एक एक्सपेक्टेशन, सर ने जो पढ़ाया इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, बस इसी मेंटालिटी के साथ जाना है, जाना है कंसिस्टेंटली, आराम से, कछुए की तरह आराम से, अच्छा आराम से, आराम से, आराम से, ऐसे चलना है और एंड तक टिके रहना है। समझ में आ रहा है? और ऑटोमेटिकली जब आप एंड तक टिके रहोगे, आप में कंसिस्टेंसी होगी, ऑटोमेटिकली आपका जो ये पहला लेयर है कॉन्सेप्ट्स एंड एफबीक्यूज, इसको आपने मास्टर किया होगा और उसके बाद धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब आपको अपने आप पे भरोसा होगा, हाँ यार कम से कम कॉन्सेप्ट्स तो मेरे तगड़े हैं, हाँ यार कम से कम फॉर्मूला बेस तो मैं कर पा रहा हूं, हाँ यार कम से कम केस बेस तो मैं कर पा रहा हूं। इसका मतलब आपको पता होगा आप कहां पर हो। उसके बाद एनर्जी जानी चाहिए ऐसे, उसके बाद आपकी एनर्जी जानी चाहिए ऐसे। तो मतलब आपका जो एनर्जी का ग्राफ है, आपका एनर्जी का ग्राफ क्या होना चाहिए? पहले ऐसे, नहीं यार जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आपकी एनर्जी का जो ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पहले ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, पहले बहुत धीमी एनर्जी से, बहुत धीमी एनर्जी से, कंसिस्टेंटली धीमी एनर्जी से कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे। तो पहला फोकस बेटा कंसिस्टेंसी पे होना चाहिए। तो द फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ शुड बी कंसिस्टेंसी। बस दैट्स इट।
कंसिस्टेंसी। कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने आप से मत रखो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। उसके बाद जब कंसिस्टेंसी से आप एंड तक टिकोगे, मैच को बराबर एंड तक खेलोगे ना, बाद में विराट कोहली खतरनाक चेजर, पूरे मैच में टिकता था, एक एक रन बनाता था, एक एक रन बनाता था, बॉल आई रन किया, बॉल आई रन किया, बॉल आई, बस दैट्स कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी। 1 रन पर बॉल, दैट्स कॉल्ड एज द कंसिस्टेंसी। उससे मैच आपके हाथ में आएगा, नीट का मैच आपके हाथ में आएगा। और फिर जब विराट कोहली मैच जितवाने पे आता था, लास्ट में एक ओवर में 12-12 रन भी मारने होते थे ना, वो मारता था। और आपको वो शॉट याद होगा, उसने शॉर्ट बॉल पे भी सामने से छक्का मारा था भाई। इतनी एनर्जी उसमें बाद में आई थी, लास्ट में आप में भी इतनी एनर्जी आएगी कि आप एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन भी फिर फोड़ दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। तब वहां तक पहुंचना होता है ना। तो ये मत बोलो कि नीट क्वालिफाई करना है, ये मत बोलो कि टॉप करना है, ये मत बोलो कि फिजिक्स में 45 आउट ऑफ 45 करना है। नहीं नहीं नहीं, ये ख्वाब मत, ये ख्वाब अपने आप को मत दिखाओ, ये ख्वाब अपने आप को शुरुआत में मत दिखाओ। अपने आप को एक ही ख्वाब पहले दिखाना होता है, क्या? कंसिस्टेंसी। धीमे धीमे चलना है, बातें नहीं भैया, बातें नहीं, कंसिस्टेंसी, आराम से, लो एनर्जी, सिंपल सिंपल सवाल। कोई बोलेगा क्या कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं आता सर, कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी पे फोकस कर रहा हूं। समझ रहे हो? और कभी भी कल करूंगा, परसों करूंगा, फोड़ दूंगा, बहुत एनर्जी पहले ही, नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। टेक थिंग्स इजी, समझ रहे? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द, मेरी नसीहत जो थी आप लोगों को, थोड़ा सा मैं बात करना चाहता था आप लोगों से। सो दैट वॉज इट। एंड देन कम्स दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आपने अपने आप को नुकसान किया है, तो अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा नहीं है ठीक से, तो जिगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेज है, और ये भी एक अच्छा सोर्स है आपके पास जो ऑलरेडी बैच चला है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड पे, अर्जुना नीट 4.0 2026, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए जिनमें इंप्रूवमेंट आ रही है, जिनके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, कम से कम फॉर्मूलाज क्लियर हो रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। जितना भी वंडरफुल टीम के साथ, जितना भी इन टीचर्स से पॉसिबिलिटी है, हम अपने बच्चों को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे भी इस टाइम पे अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर रियली हैप्पी। और आप भी इस बैच का फायदा उठा सकते हो, जहां पे आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपीस मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा, और प्राइस भी इसका अभी बहुत कम है। कोड भी आप यूज कर सकते हैं, सारा इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया गया है। आप समझ रहे मेरी बात? तो दीजिए इजाजत। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि अगर अभी भी आपके पास मौका है, 3-4 महीने आप अपने आप पे काम करके जितना भी नुकसान आपने किया है उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करो। सपने मत देखो, ज्यादा सोचो मत, काम करो। दैट्स माय एडवाइस टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।